कलयुग है तो उसका एहसास तो होगा ही। कलयुग में रिश्ते शर्मसार तो होंगे ही। ऐसा ही कुछ हुआ है गुरुग्राम में, जहां एक पत्नी को पहले तो शक हुआ कि उसके पति का घर की नौकरानी के साथ अवैध संबंध है। फिर उसने उस नौकरानी को काम से हटा दिया और दूसरी नौकरानी रख ली। कलयुग का असर तो देखिए। वही पत्नी जिसे शक था कि उसके पति का नौकरानी के साथ संबंध है, उसने दूसरी नौकरानी के दोस्त के साथ अवैध संबंध बना लिए और दोनों का प्रेम कुछ ही महीनों में इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों ने मन बना लिया कि पति धर्मेश को रास्ते से हटाकर नीतू प्रेमी से शादी कर लेगी, जिसके लिए कलयुगी पत्नी नीतू ने अपने प्रेमी को पति की सुपारी के रूप में 65 तोला सोना दिया, जिसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए थी। एक प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी द्वारा अपने पति की हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें एक पत्नी और जो उसमें एक आरोपी था, उसको हमारी क्राइम टीम पालम विहार ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दिनांक 30/10/2022 को सेक्टर 22 के इलाके में एक निर्माणाधीन एक भवन में एक व्यक्ति की गोली मार के और हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में पुलिस स्टेशन पालम विहार में मुकदमा दर्ज करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी क्राइम टीम पालम विहार ने काम करते हुए उसमें जो एक मेन आरोपी जो था, उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और कल हमने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसने बताया कि इस हत्या को मैंने और एक उसका दोस्त, उसी के गांव का रहने वाला बबलू है, हमने मिलके वारदात को अंजाम दिया था। और ये क्योंकि बबलू की मरने वाले धर्मेश की पत्नी के साथ दोस्ती थी और उसके कहने पे ये सारा हमने हत्याकांड को अंजाम दिया था। जो उसके दिए हुए बयान के अनुसार हमने इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ें वेरीफाई करके उस मृतक धर्मेश की पत्नी नीतू को भी गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपना जो भी अपराध है उसको कबूल कर लिया है। उसने बताया कि मेरी इसके बबलू के साथ दोस्ती थी और हमने ये इसलिए योजना बनाई थी कि वो पैसे के लिए लालच में हम इसका मर्डर करके और ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाएगी और फिर मैं बबलू के साथ शादी कर लूँगी और उसके बाद पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इस तरह की चीजें इन्वेस्टिगेशन। पत्नी नीतू की चाहत थी कि वो पति की मौत के बाद पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाएगी और अपने प्रेमी संग पूरी जिंदगी मौज करेगी, लेकिन गुड़गांव पुलिस ने महिला के इन मंसूबों पर पानी फेर दिया। सुपारी मिलने के बाद आरोपी प्रेमी ने 30 अक्टूबर की रात सेक्टर 22 में धर्मेश यादव की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। उस दौरान धर्मेश अपने निर्माणाधीन मकान में सोया हुआ था। वारदात में एक ऐसी कार का इस्तेमाल किया गया जिसमें कोई नंबर प्लेट नहीं थी। वारदात के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। पुलिस को जांच के दौरान मृतक की पत्नी नीतू पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पूरी वारदात का खुलासा हो गया। गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं और पेश करने के बाद उनका पुलिस रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन में और जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको वेरीफाई करके और इसमें जो एक अपराधी बबलू नाम का है उसको भी गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं और जल्दी ही हमें उम्मीद है उसको भी हम गिरफ्तार करने में कामयाब। इनकी खींचतान चल रही थी, क्या कुछ विवाद चल रहा था? हाँ, ये काफ़ी दिन से एक इनके बीच में विवाद था। पहले एक इनके घर की नौकरानी थी जिसको लेके इसकी पत्नी को शक था कि धर्मेश के अवैध संबंध है, जिसको बाद में हटा दिया गया था और उस बात को लेके फिर दूसरी मेड रखी गई। उस मेड की दोस्ती इस बबलू से थी। बबलू के माध्यम से इसकी, उस मेड के माध्यम से बबलू से इसकी नीतू की जो धर्मेश की पत्नी थी उसकी दोस्ती बबलू के साथ होगी और फिर इन्होंने ये सारी योजना बना के और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। ये कब से दोस्ती थी नीतू और बबलू की? अफेयर इन दोनों का कब से था एंड कब से ये लोग प्लान बना रहे थे इसको? ये लगभग पिछले 5-6 महीने से ये चीज़ सामने आई है। लगातार ये संपर्क में थे और ये लड़का भी जो हमने गिरफ्तार किया है ये भी देहरादून में पहली बार बबलू के साथ इस लेडी से मिला था और जब से ही इनकी बातचीत चल रही थी, लेकिन पिछले 15-20 दिन से इन्होंने इस घटना को अंजाम देने के लिए तैयारियां की और उस दिन 29 तारीख को ये यहाँ पे आए। इसकी पत्नी के द्वारा बताई गई जगह जो लोकेशन उसने भेजी थी और बताया था कि रात को वो वहाँ सोएगा,
तो वहाँ पे वो आए और उन्होंने देखा, उसकी लोकेशन के अनुसार उसकी पहचान की और रात को फिर उसके अनुसार आके दिल्ली से वापस आके दिल्ली रुके और वहाँ से आके इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और फिर वापस दिल्ली की तरफ। हालांकि इस मामले में नीतू का प्रेमी बबलू अभी तक फरार है, जबकि उसकी साथी जो मुख्य आरोपी है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो वारदात से पहले दिल्ली में रुके थे और वारदात को अंजाम देने के लिए दिल्ली ही भाग गए थे। बहरहाल अब पुलिस बबलू की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।